आज की ये कहानी थोड़ी सी अलग है क्योंकि यह कहानी शुरू हुई थी त्रेता युग में और इस कहानी को पिरोते पिरोते यह कहानी जुड़ गई मेरे खुद के शहर श्रीनगर गढ़वाल के साथ। आप सब भी सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह ओमकार है महादेव की ऐसी शोभित भूमिका जो परम भक्ति को समर्पित है। विश्वेश्वर भगवान का एक ऐसा चारु स्थान जहाँ शिव भक्त के वशीभूत हो गए। आराध्य और भक्त के दिव्य मिलन का एक ऐसा सुदेश स्थान जो भक्त के नाम से प्रकृष्ट हुआ। ऐसा भक्तमय शिवालय जहाँ महादेव के ओमकार से पहले भक्त का नाम लिया जाता है। यह है दिव्य शिव स्थान श्री अष्टवक्र महादेव। भोलेनाथ की इसी ललित मंजभूमि से आप सभी को मेरा शिवमय प्रणाम। सोचा तो ये था कि आप सभी को अपनी नजरों से भगवान श्री अष्टवक्र महादेव के दर्शन कराऊं। फिर लगा अगर आपको इसके पीछे की मार्मिक कहानी ना सुना पाई तो ये दर्शन अधूरे ही रह जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। यह है उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत, ऐतिहासिक और धार्मिक शहर श्रीनगर गढ़वाल, जिसके बिल्कुल पास से होकर बहती है पावन अलकनंदा नदी। श्रीनगर गढ़वाल ऋषिकेश से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 58 के दोनों तरफ बसा है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों में बांट दिया गया है। अतः अब ऋषिकेश से श्रीनगर आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 कहलाता है। इसी शहर से सड़क मार्ग के द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिव आशीर्वाद से बसा गांव खोला। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खोला गांव में और यहीं से शुरू होता है भगवान श्री अष्टवक्र महादेव का पैदल ट्रैक, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है। तो मेरे साथ आप सब भी चलिए और वर्चुअल दर्शन कीजिए भगवान श्री अष्टवक्र महादेव के। गांव में इस जगह से मंदिर तक सीधी चढ़ाई है। बस इसमें छोटे छोटे कदमों के साथ बढ़ते रहो। थोड़ा थको, थोड़ा आराम करो, जरा सा पानी पियो और फिर श्री अष्टवक्र महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते रहो। तो जब तक मैं ये चढ़ाई चढ़ती हूँ तब तक आप देखिए ऋषि अष्टवक्र की ये कहानी, जरा ध्यान से देखिएगा। अष्टवक्र अर्थात 8 अंगों से वक्र। अष्टवक्र अपने पिता के श्राप के कारण शारीरिक रूप से 8 जगहों से वक्र पैदा हुए थे। अष्टवक्र की इस कहानी का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय में वर्णित है। यह कहानी है राजा जनक के महाजनपद मिथिला की। राजा जनक के राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि थे, ऋषि उद्दालक। ऋषि उद्दालक के सभी शिष्यों में से सबसे प्रतिभावान शिष्य थे ऋषि कहोर।
ऋषि कहोड़ परम आज्ञाकारी और गुरु भक्त शिष्य थे। इसीलिए ऋषि उद्दालक ने ऋषि कहोड़ को जल्दी ही समस्त वैदिक ज्ञान दे दिया, साथ ही अपनी पुत्री सुजाता का विवाह भी उनसे करवा दिया। समय के साथ ऋषि पत्नी सुजाता ने एक दिव्य गर्भ धारण किया और वह चाहती थी कि उनकी संतान भी उनके पिता और पति की तरह महान ऋषि बने। अतः सुजाता ने ऋषि कहोड़ के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की और कहा, मैं भी आपके सभी वैदिक पाठों और अनुष्ठानों का श्रवण करना चाहती हूँ ताकि हमारी संतान पर उसका दिव्य प्रभाव हो सके। अब सुजाता नित्य वैदिक पाठों का श्रवण और उच्चारण करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक ऋषि कहोड़ के वैद पाठ के दौरान ही सुजाता के गर्भ में से उसकी संतान ने कहा, ऋषि देव, आप जिस प्रकार से छंदों का उच्चारण कर रहे हैं यह गलत है। ऋषि कहोड़ को अपनी आजन्मी संतान के ये शब्द तिरस्कार स्वरूप लगे और उन्होंने क्रोधवश अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने अपने आजन्मे शरीर से मेरे लिए टेढ़े शब्दों का प्रयोग किया है तो तुम भी 8 अंगों से वक्र ही जन्म लोगे। इस प्रकार पिता के श्राप के कारण उनकी संतान अपनी माता के गर्भ में ही 8 जगहों से वक्र हो गई। उसी दौरान राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता है। ऋषि कहोड़ भी राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हेतु पहुंच जाते हैं। ऋषि कहोड़ को यह शास्त्रार्थ मिथिला राज्य के महापंडित वंदन से करना था, जो कि वरुण देव के पुत्र थे। दोनों ही ऋषियों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ और अंत में ऋषि कहोड़ शास्त्रार्थ में हार गए और शास्त्रार्थ के नियमानुसार उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। यह खबर सुनकर सुजाता बहुत दुखी और विचलित हो जाती है। इस घटना के कुछ माह बाद सुजाता का एक दिव्य पुत्र होता है जो अपने पिता के श्राप के कारण 8 अंगों से वक्र होते हैं, जिसके कारण उनका नाम अष्टवक्र पड़ता है। अष्टवक्र ऋषि उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे। दिव्य प्रतिभाशाली अष्टवक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही ऋषि उद्दालक से समस्त वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब अष्टवक्र मात्र 12 वर्ष के थे तब उनको अपनी माता से सच्चाई का पता लगा। माता सुजाता से सच्चाई का पता चलने के बाद बालक अष्टवक्र राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं और राजा जनक से आग्रह करते हैं कि उनको महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करने का मौका दिया जाए। महाराजा जनक इस असामान्य स्थिति में अपने सिंहासन से उठकर बालक अष्टवक्र के पास आए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, ऋषिदेव, आपके इस कथन का कारण विदित नहीं हुआ। अष्टवक्र राजा जनक से कहते हैं, ऋषिराज, यही समय की मांग है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके बाद राजा जनक पहले स्वयं अष्टवक्र की परीक्षा लेते हैं। राजा जनक बालक अष्टवक्र के उत्तरों और ऋषिवाणी से बहुत प्रभावित और प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके बाद महापंडित वंदन और बालक अष्टवक्र के मध्य शास्त्रार्थ आरंभ होता है। 12 वर्ष के बालक अष्टवक्र ने मात्र 12वीं गिनती में महापंडित वंदन को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अब वे राजा जनक से आग्रह करते हैं कि वंदन को भी जल समाधि दी जाए। बालक अष्टवक्र की बात पर वंदन कहते हैं, मैं वरुण पुत्र हूँ और शास्त्रार्थ में हारे सभी ऋषियों को जल समाधि के द्वारा अपने पिता वरुण देव के पास भेज देता हूँ ताकि उनका अनंत यज्ञ निर्विघ्न चलता रहे। क्योंकि आज मैं शास्त्रार्थ में हार गया हूँ, अतः मैं सभी ऋषियों को वापस बुला लेता हूँ। इसके बाद सभी ऋषि वापस आ जाते हैं। सभी ऋषियों के साथ बालक अष्टवक्र के पिता ऋषि कहोड़ भी वापस आ जाते हैं। ऋषि कहोड़ गर्व से अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद राजा जनक ने ससम्मान ऋषि कहोड़ और अष्टवक्र को राजमहल से विदा किया।
रास्ते में ऋषि कहोर ने अष्टवक्र को समंगा नदी में स्नान करने को कहा। समंगा नदी में स्नान करने से बालक अष्टवक्र पिता ऋषि कहोर के श्राप से मुक्त हो गए और एक सुंदर युवक के रूप में नदी से बाहर निकले। इसके बाद राजा जनक ने अष्टवक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। ऋषि अष्टवक्र और राजा जनक के बीच में हुए आत्म संवाद को ही अष्टवक्र गीता के रूप में जाना जाता है। राजा जनक का राज्य मिथिला, जो कि वर्तमान में बिहार और झारखंड राज्यों में बट गया, वहां से ऋषि अष्टवक्र यहाँ क्यों और कैसे आए, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। ऋषि अष्टवक्र का विवाह ऋषि वदान्य की पुत्री सुकन्या से हुआ था, मगर इस विवाह से पहले ऋषि वदान्य ने ऋषि अष्टवक्र की कड़ी परीक्षा ली थी। ऋषि वदान्य द्वैतवाद को मानते थे, जबकि ऋषि अष्टवक्र अद्वैतवाद को। अतः ऋषि वदान्य ने ऋषि अष्टवक्र से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप विवाह से पूर्व एक बार हिमालय की प्रदक्षिणा करें। ऋषि वदान्य की इच्छा अनुसार जब ऋषि अष्टवक्र हिमालय की प्रदक्षिणा करने आए तो वे यहाँ आकर शिवमय हो गए और भगवान शिव की आसक्ति में लीन हो गए। इसी आसक्ति ने ऋषि अष्टवक्र के भीतर महादेव से साक्षात्कार की उत्कंठा को प्रबल कर दिया और यही उत्कंठा लेकर आई उन्हें इस पवित्र स्थान पर। जहाँ पर ऋषि अष्टवक्र के कठिन तप के पश्चात भोलेनाथ ने उनको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। तो 1 किलोमीटर के पैदल ट्रैक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री अष्टवक्र महादेव के मंदिर में। तो चलिए हम भी अनुभूति करते हैं इस दिव्य भक्तमय शिव स्थान की, जहां पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं। बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इसी स्थान पर ऋषि अष्टवक्र ने अपनी दिव्य भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न किया और फिर भक्ति के वशीभूत होकर भोलेनाथ ने ऋषि अष्टवक्र को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। कहा जाता है कि ऋषि अष्टवक्र की भक्ति से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि महादेव ने उन्हें कई सिद्ध वरदान दे दिए। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि इस तपोभूमि पर मेरे ओमकार से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हाँ जी, आज की श्री यात्रा में बस इतना ही। और अब समय है इस पावन चारु भूमि से विदा लेने का, लेकिन एक भक्तमय ओमकार के साथ। जय अष्टवक्र महादेव, जय भोलेनाथ।